तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पूर्ण विश्वास होगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो चलिए आज हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। यह है पार्ट तीसरा परिवहन तंत्र का, क्लास 10 के बायोलॉजी के चैप्टर तीसरा का है परिवहन का यह पार्ट तीसरा है, यानी कि तीसरा वीडियो है। इससे पहले हम पार्ट 1 पार्ट 2 करवा चुके हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले हम रक्त के बारे में पूरी तरह से हम क्या किए थे, रक्त के बारे में पूरी तरह से हम पढ़ा दिए थे। तो इस वीडियो में हमको क्या पढ़ना है, हृदय और एक रक्तवाहिनी, हृदय और रक्तवाहिनी, यानी कि दो चीज़ को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है, हृदय और रक्तवाहिनी, हृदय और रक्तवाहिनी, ये दोनों को हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए देरी ना करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं किसके बारे में, हृदय के बारे में। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हृदय। सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे, हृदय के बारे में। तो हमारे हृदय, देखिए मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, हृदय है। मान लीजिए कि हमारा हृदय है, एक होता है दाएं अलिंद। ये देखिए जैसे मान लीजिए हम आपके सामने खड़े हैं, तो ये साइड हो जाएगा दाएं अलिंद, ये साइड हो जाएगा बाएं अलिंद, यानी कि 2 गो होता है दाएं अलिंद और 2 गो होता है बाएं अलिंद। जैसे ये मान लीजिए कि दाएं अलिंद, राइट अलिंद, और राइट नीला, लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट नीला, राइट अलिंद, राइट नीला, लेफ्ट अलिंद और लेफ्ट नीला, यानी कि दायां अलिंद और ये क्या है, दायां नीला। ये क्या है, बायां अलिंद और ये क्या है, बायां नीला। बायां अलिंद और बायां नीला, अलिंद और बायां नीला। मतलब इस प्रकार से मनुष्य के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। हृदय के ऊपर एक झिल्ली होती है। इस हृदय के ऊपर क्या होता है, एक झिल्ली होता है, और उस झिल्ली का नाम क्या है, पेरिकार्डियम झिल्ली। क्या नाम है, पेरिकार्डियम झिल्ली। और इसी झिल्ली के अंदर क्या होता है, हमारा हृदय रहता है। और जो हमारा हृदय है ना, वो लेफ्ट साइड रहता है और ना राइट साइड रहता है, बल्कि बीच में रहता है, फेफड़ों के बीच में, लेकिन थोड़ा सा ना बायां साइड झुका हुआ रहता है। लोग बोलता है कि हमारा हृदय जो है वो पूरी तरह से लेफ्ट साइड में होता है, तो हृदय पूरी तरह से लेफ्ट साइड में नहीं रहता है। ये फेफड़ों के बीच में रहता है, ना दायां तरफ रहता है ना बायां तरफ, लेकिन हाँ थोड़ा सा झुका हुआ बायां तरफ रहता है। इसलिए लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारा हृदय वो कहाँ रहता है, बायां तरफ रहता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि फेफड़ों में थोड़ी सा ना बायां तरफ ये क्या रहता है, हृदय हमारा झुका हुआ रहता है। और हृदय के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम झिल्ली। और ये क्या करता है, हृदय को बाहरी आघातों से बचाने का कार्य करता है। उसके बाद हृदय के अंदर एक द्रव्य भरा रहता है, जिस द्रव्य का नाम क्या है, पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य, पेरिकार्डियल द्रव्य। और हृदय जो है, ये हृदय का कार्य क्या है, पंपिंग करना, यानी कि हमारे बॉडी में सारे अंगों के कोशिकाओं से ब्लड को ग्रहण करना और फिर सारे अंगों के कोशिकाओं में ब्लड को भेजना।
यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं को सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कोशिकाओं के मतलब सारे कोशिकाओं में से इकट्ठा करना और पुनः ऑक्सीजन वाला रक्त सारे कोशिकाओं में भेजना, यानी कि एक प्रकार का क्या है, पंपिंग करता है। ये क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है, पंपिंग अंग है, पंपिंग अंग है। और मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो हमारा हृदय यानी कि मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। उसके बाद देखिए, अगर मनुष्य का हृदय धड़कता है तो उसको चेक करने के लिए है, तो आप लोग यहाँ पे जो नस है इसको आप चेक करिएगा। 1 मिनट में जितनी बार ये धड़केगा, समझिए उतना बार हमारा हृदय धड़क रहा है। और ज़्यादातर इंसान मान लीजिए कि किसी कारण वह बेहोश हो गया तो उसको ये चेक किया जाता है, नस को ही चेक किया जाता है, नाड़ी जिसको बोलते हैं, जिसके उसके सांस चल रहा है कि ना चल रहा है, इससे भी लोग पता कर सकता है। और जितनी बार ये धड़केगा, समझिए हमारा हृदय उतना बार धड़क रहा है। तो एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार हृदय धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। और ये जो हृदय है, हृदय यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं बीपी, बीपी भी ब्लड प्रेशर को भी मापता कौन है, तो पेसमेकर, यानी कि हृदय की गति, यानी कि समझ लीजिए बीपी किससे मापा जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर से। तो इसको भी छोड़ देते हैं। इतना याद रखिएगा कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय पंपिंग अंग है, यह पंपिंग करने का कार्य करता है। और हृदय जो है वो किसका बना होता है, केवल मांसपेशियों का। यह केवल मांसपेशियों का बना होता है। हृदय किसका बना होता है, यह केवल मांसपेशियों का बना होता है। हृदय को गति को नियंत्रित कौन करता है, पेसमेकर, पेसमेकर। और हमारे शरीर में हृदय ही एक प्रकार का ऐसा अंग है जो 24 घंटा बिजी रहता है। यानी कि यह लगभग 24 घंटा बिजी रहता है, ये आराम नहीं करता है। अगर ये हृदय हमारा आराम करे तो इसका मतलब समझिए आदमी खत्म हो गया, मतलब आदमी ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। और लोग कहता है कि हमारा दिल टूटा हुआ है, हमारा हृदय टूटा हुआ है, हमारा यह टूटा। जैसे लोगों से आप बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे कि हमारा दिल टूटा हुआ है, बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे कि हमारा दिल क्या हुआ है, टूटा हुआ है। लेकिन अक्सर दिल नहीं टूटता है। आप कहावत सुने होंगे कि हमारा दिल टूटा हुआ है, हम उससे प्यार किए तो हमारा दिल टूट गया। लेकिन दिल रियल में यह सबसे दिल को कोई मतलब नहीं है। मतलब फीलिंग्स, प्यार, घृणा, नफरत, ये फीलिंग्स के कोई मतलब ही नहीं है दिल से। दिल और फीलिंग्स का कोई लगाव नहीं है। फीलिंग्स का लगाव किससे है, मस्तिष्क से है, दिमाग से है। तो फीलिंग्स का लगाव किससे है, मस्तिष्क से है, दिमाग से है, ना कि हृदय से इसका कोई लगाव नहीं है। यानी कि हृदय का इसका कोई कार्य नहीं। हृदय एक प्रकार का चमड़ा का थैला होता है जिसमें बैलून की तरह जैसे वो फूलता है तो सारा ब्लड कोशिकाओं से हृदय में जाता है। और जैसे हृदय ऐसे मतलब सिकुड़न होता है तो क्या करता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है रक्त। ये मतलब एक तरफ से पंपिंग करने का कार्य करता है और इसका कोई कार्य नहीं है। और ये हमारे शरीर में एक ऐसा अंग है जो 24 घंटा क्या रहता है, बिजी रहता है। तो ये था किसके बारे में, हृदय के बारे में। और इतना याद रखना। इससे देखिए एक बार हम फिर हृदय को रिपीट कर देते हैं कि हृदय के कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ। मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ, 2 अलिंद और 2 नीलय। उसके बाद देखिए मानव के हृदय के ऊपर एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल झिल्ली। हृदय के ऊपर हृदय में एक द्रव्य भरा रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल द्रव्य। उसके बाद देखिए हृदय क्या है, पंपिंग का अंग है। 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार। यह केवल मांसपेशियों का बना होता है। इसे नियंत्रण कौन करता है, पेसमेकर। इनकी गति को नियंत्रण करता है। गति को नियंत्रण कौन करता है, तो पेसमेकर करता है इनके गति को नियंत्रण। और हृदय जो हमारा होता है ना, यह बंद मुट्ठी के आकार के जैसा होता है।
यानी कि हृदय बंद मुट्ठी के आकार जैसा होता है और इसकी लंबाई चौड़ाई 12 और 9 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 12 से 9 सेंटीमीटर इसका लंबाई और चौड़ाई होता है। तो हृदय की लंबाई चौड़ाई कितना होता है? लंबाई चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और ये होता है 12 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा हृदय की लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। और हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी की तरह। इसका हृदय का आकार कैसा होता है? तो बंद मुट्ठी की तरह। आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी की तरह। कैसा? बंद मुट्ठी की तरह। बंद मुट्ठी की तरह। तो हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी की तरह। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो चित्र है किसका चित्र है? हृदय का चित्र है। तो इस हृदय का चित्र को आप लोग गौर से देख सकते हैं कि यह किस प्रकार का है और इसको बाहरी से सुरक्षा कौन करता है? जो हमारा रीढ़, ये जो हड्डी है, इसको, ये जो पंजड़े है, हड्डी है, इसे हमारा क्या करता है? इसको सुरक्षा करता है। और हृदय के ऊपर एक झिल्ली रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली, और हृदय के अंदर एक द्रव्य रहता है पेरिकार्डियल द्रव्य, जो ये सब क्या करता है? पंपिंग करने में मदद करता है पेरिकार्डियल द्रव्य। और पेरिकार्डियल झिल्ली उसको बाहरी आघातों से मतलब बचाने का कार्य करता है। तो इतना याद रखेगा। और यह जो चित्र है यह हृदय का है। आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारा हृदय धड़क रहा है और 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो क्या आप लोग हृदय के बारे में समझे? और हम एक और चीज़ हम बताएंगे। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? हृदय कार्य कैसे करता है, यानी कि कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो इसके पहले हम थोड़ा सा समझते हैं रक्त वाहिनी के बारे में। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं। अब देखते हैं रक्त वाहिनी। अब हम थोड़ा सा देखते हैं क्या? रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी। तो देखिए रक्त वाहिनी किसको बोलते हैं? वाहिनी का मतलब होता है रास्ता। रक्त का मतलब कौन, यानी कि जिस रास्ता से रक्त जाता है, यानी कि यह क्या है? एक नली है, एक प्रकार का क्या है? नली है, जिससे रक्त क्या होता है? बहता है। रक्त क्या होता है? बहता है, यानी कि फ्लो होता है, बहता है। रक्त उससे क्या होता है? बहता है। एक प्रकार का क्या है? नालियाँ। और ये जो है ये कितने प्रकार का होता है? रक्त वाहिनी 2 प्रकार का होता है। रक्त वाहिनी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब इसको हम लोग एक तरफ से बोल सकते हैं 3 प्रकार का। एक होता है धमनी, एक होता है शिरा और एक होता है केशिका। धमनी, शिरा और केशिका। तो मुख्य रूप से अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? धमनी के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं धमनी। तो देखिए धमनी में कैसा रक्त प्रवाह होता है? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त कहने का मतलब जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन हो। और धमनी जो होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा लाल कलर का होता है, लाल नीला, जो कहाँ होता है? हमारे शरीर के अंदर वाले पार्ट में क्या होता है? धमनी पाया जाता है। और शिरा में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। क्या बहता है? अशुद्ध रक्त, जिसमें क्या हो? कार्बन डाइऑक्साइड हो, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त इसमें रहता है, रक्त। और इसमें ऑक्सीजन वाला रक्त रहता है, ऑक्सीजन वाला रक्त रहता है। और ये केशिका कहाँ पे रहता है? जैसे मान लीजिए केशिका, जैसे मान लीजिए महाधमनी, हम बताएंगे महाधमनी और एक महाशिरा होता है। जैसे जब हृदय की हम गति पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे महाधमनी और महाशिरा, तो उसके बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए कि यह हमारा हृदय है और इसे एक निकलेगा बॉडी मोटा, इसको हम लोग मोटा नली, जिसको हम लोग बोलेंगे महाधमनी। महाधमनी, महाधमनी। यही फिर आगे जाके ऐसे बड़ी सारे शाखाओं में बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? केवल धमनी। और जब यही धमनी जाके कोशिका में ऐसे बढ़ जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? केशिका। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केशिका। केशिका।
जैसे आप देख सकते हैं चित्र में, यह धमनी है, यह शिरा है और यह केशिका है। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि ऊपर वाला क्या है, सो धमनी है, बीच में जो है चित्र से किसका है, शिरा का है, और नीचे जो चित्र है से किसका है, केशिका का है। और इस केशिका में ही क्या होता है, केशिका में ही गैसों का आदान प्रदान होता है। केशिका में ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए रक्त ऑक्सीजन को लेके गया कोशिका में और वहाँ पर ऑक्सीजन को रख दिया और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से लेके आ गया, यानी कि गैसों का आदान प्रदान कहाँ पे होता है, केशिका में होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ में सुई चुभ गया तो कुछ समय के बाद ब्लड आना बंद हो जाता है, तो वो कहाँ से ब्लड बहता है, तो ब्लड बहता है कहाँ से, केशिका से। तो कहाँ से ब्लड बहता है, केशिका से। लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपना नस काट लेता है, बोलता है कि ये नहीं करोगे तो नस काट लेंगे, हम तुम्हारे लिए जान दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसको बोलना है कि हिम्मत है तो महाधमनी के काट के देखो, क्योंकि महाधमनी में जब कटता है ना तो इसमें ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि मतलब बहुत दूर तक फेंक सकता है। और हृदय की गति जो होता है ना, वो इतना ज़्यादा हृदय गति करता है ना कि लगभग शरीर से बाहर उसको निकाल के फेंके तो लगभग 20 से 30 फीट, लगभग 30 से 32 फीट दूर तक खून फेंक सकता है, इतना जोर से पंपिंग करता है। तो अगर महाधमनी कटता है ना तो इसमें गति बहुत ज़्यादा तेज रहता है, बहुत दूर तक खून निकलता है। आप कभी फिल्म में देखेंगे कि अगर किसी भी हीरो का हाथ या फिर सर कट जाता है तो बहुत ऊंचा तक रक्त मतलब बिकता है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि महाधमनी फिर क्या होता है, धमनी फिर छोटे छोटे कोशिका में छोटे छोटे ऐसे नलिकाओं में बढ़ जाता है, जिसको हम लोग केशिका कहते हैं। और यहीं पे क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होकर फिर यहाँ से निकलेगा छोटे छोटे ऐसे केशिका, और फिर आन के मिलेगा शिरा, ऐसे छोटे छोटे, और फिर यही जाके सब मिल जाएगा एगो महाशिरा में। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यह शिरा है और फिर आगे आन के मिल जाएगा महाशिरा। उसके बाद चल जाएगा हृदय में, क्योंकि हृदय में ही ऑक्सीजन का, फेफड़ा में ऑक्सीजन का भंडार होता है। तो आप लोग क्या इतना समझे। और यहाँ पे देख सकते हैं यह महाधमनी है, बीच में शिरा है और नीचे जो है से केशिका है, और ये तीनों उसी का चित्र। और देखिए कैसे गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो क्या आप लोग रक्तवाहिनी समझे। और रक्तवाहिनी और अलग से हम बताएंगे धमनी और शिरा में अंतर, मतलब एक बताएंगे हम आप लोग को धमनी और शिरा में अंतर। और अब हम लोग चलेंगे क्या, हृदय का कार्य, यानी कि हृदय कैसे कार्य करता है, कैसे ब्लड लाता है, कहाँ से फिर ब्लड कहाँ जाता है, और इतना कुछ अब हम लोग पढ़ेंगे।